नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन जबलपुर में 25 से 30 दिसंबर तक होगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में हुई बैठक। देश भर की 64 टीमें लेंगी हिस्सा। मदन महल पुलिस ने राशन से लोड मिनी लोडिंग वाहन को किया जब्त। शासकीय राशन दुकान का राशन होने की आशंका पर पुलिस ने दी खाद्य विभाग को मामले की जानकारी। जांच में जुटी पुलिस। कचपुरा में रेल पटरी पर घायल हालत में मिले युवक की हुई मौत। युवक के शरीर पर चोट के निशान। परिजनों ने लगाया मारपीट कर हत्या करने का आरोप। शासकीय रेल पुलिस ने शुरू की घटना की जांच। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नगर निगम के कर्मचारी संगठनों ने 10 दिसंबर को काम बंद हड़ताल की घोषणा की है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि लंबित मांगों की तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। 7वें वेतनमान के एरियर्स, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण और कर्मचारियों पर चल रही जांचों को समय पर पूरे किए जाने सहित कई मांगों को लेकर नगर निगम के कर्मचारी एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। नगर निगम संयुक्त कर्मचारी मोर्चा ने ऐलान किया है कि 10 दिसंबर को काम बंद हड़ताल की जाएगी। साहब अपना जो काम करना चाहते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन कर्मचारियों के हित पर कोई भी काम करना नहीं चाहते। अब हमने सोच रखा है कि हमने पत्र दे दिया है, मुलाकात साहब हमसे कर नहीं रहे हैं। मुलाकात वो तभी करेंगे जब हम ये बंद रखेंगे। ये हमारी मजबूरी है। ये हम कोई हमारा मतलब एक ध्येय नहीं बन गया कि हम नगर निगम को बंद करें। ये मजबूरी है हमारी। जब हमारा अधिकारी हमारी सुनता ही नहीं है तो हमें ये बंद करना पड़ रहा है। कल क्या बंद रहेगा? आपको क्या छूट? कल पेन डाउन हम रख रहे हैं, जिसमें काम बंद हड़ताल पूरी रहेगी। सिर्फ स्वास्थ्य और पानी को अभी हमने प्रभावित नहीं किया है। वैसे स्वास्थ्य विभाग पूरा का पूरा अमला हमारे साथ है। अजाक्स के इकाई अध्यक्ष हमारे साथ में है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आए दिन यदि कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो सफाई, बिजली, पानी जैसी जरूरी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी, जिसकी सारी जवाबदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। बिना परमिट सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो रिक्शा जब्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा अब तक 80 ऑटो रिक्शा जब्त किए जा चुके हैं और चोरी छिपे ऑटो रिक्शा चलाने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। शहर की सड़कों पर बिना परमिट दौड़ रहे ऑटो रिक्शों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने अब तक 80 ऑटो रिक्शा जब्त कर लिए हैं। उच्च न्यायालय के निर्देश पर शहर में ऑटो की धमाचौकड़ी रोकने के लिए आज सुबह से ही परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है, जो कि संपूर्ण प्रदेश के पैमाने पर चल रहा है। इसी क्रम में आज जबलपुर में भी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बिना परमिट ऑटो रिक्शा चलाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कार्रवाई होना तय है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति रवि मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ल की डबल बेंच ने पुराने आरक्षण के आधार पर होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पुराने आरक्षण के आधार पर किए जाने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगाने संबंधी याचिकाओं पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने पैरवी की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पुराने आरक्षण पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर विभिन्न लोगों ने याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए स्टे की मांग की थी। सभी याचिकाओं पर गुरुवार को एक साथ सुनवाई हुई। जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव के मामले में सुनवाई करते हुए ग्वालियर बेंच में जस्टिस रोहित आर्या की अध्यक्षता वाली युगल पीठ के आदेश को यथावत रखा। कोर्ट ने कहा कि जब ग्वालियर खंडपीठ ने स्टे देने से पहले ही मना कर दिया था तो बेंच बदलने से क्या होगा। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। तो हाईकोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि 3 दिन पहले ग्वालियर बेंच ने किसी केस में जिससे हम लोग का डायरेक्ट संबंध नहीं था उसके, तो उस केस में नोटिस इशू करके इंटरिम रिजेक्ट कर दी थी।
तो हम आज दूसरा व्यू नहीं ले सकते यहाँ बैठ के। मतलब इसका ये है कि जुडिशियल डिसिप्लिन है कि हम, क्योंकि एक बेंच उसको मना कर चुकी है, इसलिए हम दूसरी बेंच दूसरा व्यू नहीं ले सकती। तो मैंने कहा सर ठीक है, ये तो कोर्ट की प्रेरोगेटिव होता है, बट मैंने कहा मेरे को आप सुन लीजिए। तो उन्होंने हमको विस्तार से 40 मिनट सुना और वो मेरिट्स पे सुन रहे थे टू अ सेक्शन। तो उन्होंने कहा, उसके बाद उन्होंने वही बोला जो शुरू में बोल रहे थे। तो हमारे पास अब अगला विकल्प है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कैसे मध्य प्रदेश में हुआ है। गोहलपुर चौराहे का नाम अमर शहीद अशफाक उल्ला खान और रानीताल चौराहे का नाम शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर किया जाए, ये मांग शहीद अशफाक उल्ला खान फाउंडेशन के सदस्यों ने नगर निगम प्रशासन से की है। शहीद अशफाक उल्ला फाउंडेशन के सदस्यों ने नगर निगम कमिश्नर संदीप GRK के नाम लिखा पत्र अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि गोहलपुर चौराहे का नाम शहीद अशफाक उल्ला खान चौक और रानीताल चौराहे का नाम शहीद राम प्रसाद बिस्मिल चौक किया जाए, ताकि नई पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। आज हम लोग चाहते हैं कि गोहलपुर चौराहा अपने शहर के मध्य स्थित में है और इसी तरीके से रानीताल चौराहा जो हमारे शहर के हृदय स्थल है, उसका नाम जो है राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से किया जाए, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, और अशफाक उल्ला खां का जो है चौराहे का नाम जो है गोहलपुर किया जाए। संस्था के सदस्यों का कहना है कि नई पीढ़ी को शहीदों की कुर्बानियों से परिचित कराना जरूरी है, ताकि उनमें देश प्रेम की अलख जगाई जा सके। तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और सेना के अन्य अधिकारियों के निधन से पूरे देश में शोक की लहर व्याप्त है। देश भर में बिपिन रावत और उनके साथ जान गंवाने वाले सभी सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जबलपुर में भी आर्यव्रत युवा विचार मंच के पदाधिकारियों और सदस्यों ने CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका सहित हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में शहीद हुए सभी सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया। वो बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व थे और मुझे लगता है कि नौजवानों को एक प्रेरणा देने का काम उन्होंने हमेशा किया है। आज हम सभी आर्यावर्त युवा विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने जबलपुर में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया है। जिले में गुरुवार को कोरोना संक्रमित एक नया मरीज मिला है, वहीं कोरोना से स्वस्थ हुए 2 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। जिला प्रशासन ने गुरुवार को 5424 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की। जिले में कोरोना से किसी भी मरीज की मृत्यु की पुष्टि नहीं की गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर शासन और प्रशासन द्वारा सतर्कता और सावधानी बरती जा रही है। लोगों से मास्क लगाने और गाइडलाइन का पालन करने की अपील प्रशासन कर रहा है। इस बीच गुरुवार को जिले में कोरोना संक्रमित एक नया मरीज मिला है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 2 व्यक्तियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। जिला प्रशासन ने 5424 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की। कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु की पुष्टि प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। आयुध निर्माणी खमरिया में होने वाले कार्य समिति के चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर के कर्मचारी नेताओं द्वारा भी कर्मचारियों से सतत संपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय नेता RS रेड्डी कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कौन बनाता हिंदुस्तान। आम सभा के माध्यम से कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों, निगमीकरण, न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ और कामगारों के हितों के लिए ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन कृत संकल्पित है। आज 8, 9 और 10 3 दिन हम काला दिन मना रहे हैं। आगे चल के ये आंदोलन तीव्र होगा। हमारा इस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने EDSA लागू किया है। अब जब से देश आज़ाद हुआ, EDSA लागू करने की कोई नौबत नहीं आई। हमने ना कभी सरकारी माल मत्ते को कोई नुकसान पहुंचाया है, ना कभी सरकार की कोई भी प्रॉपर्टी को हमने कोई वो ठेस पहुंचाया है। फिर भी ये अन्यायकारक जो एक निर्णय
भारत सरकार हम पे जो लागू किया है, इसको भी हमने कोर्ट में चैलेंज किया है। इस दौरान संगठन मंत्री राम प्रवेश, वरिष्ठ मजदूर नेता नेम सिंह ने भी अपने विचार रखे। आम सभा में बड़ी संख्या में निर्माणी के कर्मचारी उपस्थित थे। जब पूरे देश का केंद्रीय कर्मचारी 1960 के अंदर इसी प्रकार का कोई राष्ट्रीय फोरम नहीं हुआ, देश का तमाम केंद्रीय कर्मचारी जब इस बात की जद्दोजहद करता था कि हमारे मामलों को केंद्र सरकार के काम में रखने के लिए फोरम होना चाहिए। INTUC इंटक ने छुरा भोगने का काम किया, सरकार को निगमीकरण के समर्थन देकर। इसको लेकर के हमारा फेडरेशन जगह जगह सारे 41 निर्माणियों में इस बात को रखने का काम कर रहा है कि कर्मचारियों की एकता को तोड़ने का काम जो इंटक ने किया है उसको परास्त करें। ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली टोनर बेचे जाने की शिकायत के आधार पर लाटगंज पुलिस ने राइट टाउन RK टावर में स्थित गो प्रिंटर वर्ड शॉप में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस को कैनन कंपनी के 3D होलोग्राम लगे 2 नकली टोनर बरामद हुए। इस मामले में दुकान संचालक के विरुद्ध पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। लाटगंज पुलिस ने राइट टाउन RK टावर में स्थित गो प्रिंटर वर्ल्ड शॉप पर छापामार कार्रवाई की। ब्रांडेड कंपनी के नकली टोनर बेचे जाने की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जब शॉप में दबिश दी तो शॉप में कैनन कंपनी के 3D होलोग्राम लगे 2 नकली टोनर पुलिस को बरामद हुए। इस आधार पर पुलिस ने दुकान संचालक गौरव अग्रवाल के विरुद्ध थाने में कॉपीराइट एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। वहाँ पे इनकी सूचना थी, पुलिस के साथ जाके रेड की गई तो इनकी दुकान में 2 टोनर मिले हैं जो कैनन कंपनी के ना होके कोई नकली कंपनी के हैं। कंपनी के अधिकृत प्रवक्ता की रिपोर्ट पर हमने कॉपीराइट का मामला दर्ज किया है और गौरव अग्रवाल जी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दुकान में मिले दोनों टोनरों में कैनन कंपनी का 3D होलोमार्क लगा हुआ था, जिसकी कीमत 6,500 रुपए के लगभग है। दोनों टोनरों को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर में निरुद्ध एक विचाराधीन बंदी की इलाज के दौरान मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई। बंदी बरेला थाना क्षेत्र के जमतरा का रहने वाला था। पुलिस ने बंदी को आबकारी एक्ट के मामले में जेल भेजा था। बंदी की मौत के बाद उसके परिजनों में आक्रोश नजर आया। उन्होंने पुलिस पर उसके साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में निरुद्ध विचाराधीन बंदी की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। बंदी को जेल से मेडिकल अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया था। बंदी की मौत के बाद गौर चौकी क्षेत्र में उसके परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया और चौकी प्रभारी सहित पुलिस कर्मियों पर मारपीट करने के आरोप लगाए। दरअसल रविवार को पुलिस ने मुकेश सिंह और सुनील सिंह आदिवासी को अवैध रूप से शराब बेचने के जुर्म में पकड़ा था, जहां से मुकेश को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन सुनील पर मामला दर्ज करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। सुनील की जेल में तबीयत खराब हो गई और उसे इलाज के लिए मेडिकल भेजा गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। मारे हैं, मार मार के ऐसे हालत में भेजा दिए। कह रहे थे हमारी जवाबदारी है, ऐसी जवाबदारी के साथ भेजाए हैं। जबरदस्ती उठा के ले आए और बड़ा पुलिस वाला चुटकी बजा के निकाल रहा था हमको अंदर से बाहर। कह रहा था हमारी जवाबदारी है, ऐसी जवाबदारी के साथ मिले हैं हमको। 2 दिन हुए हैं, अभी 2 दिन। पूरे गांव बता रहे हैं कि 4 लीटर दारू थी, 3 बोतल 4 बोतल सब लोग बता रहे हैं और वीडियो में भी इनकी 3-4 बोतल है। जो फर्जी वीडियो बनाई इनने यहाँ चौकी में ला के पानी के पाउच भर भर के उसमें पानी भर के इन्हें बनाई 60 लीटर। तो मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हैं आप, जाए काम कर रहे हैं। जो आपने जब्ती करी है दारू उसकी जब्ती बनाएं और कोर्ट पेश कर दें आप। फिर उनसे पैसे से मांगते रहे 20,000 के 50,000, इन्हें पैसे दे नहीं पाए गरीब आदमी। तो उस समय जब चौकी में मैं आया तो लड़के के मुँह से खून निकल रहा था, इतना मारे थे उसको। तो मैंने सर ये मर जाएगा गरीब आदमी, प्लीज़ सर। मैंने हाथ तक जोड़े चौकी प्रभारी के सामने, मैंने सर ये मर जाएगा, इसको छोड़ दीजिए सर। वहीं प्रदर्शन की जानकारी लगते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजनों ने प्रदर्शन समाप्त किया। तो उसमें ये लेख किया गया था कि वो शराब पीने का आदी है और किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है, क्या उसको परेशानी हुई है, ये उसका पोस्टमार्टम हुआ है और उसके बाद उसका चिकित्सीय परीक्षण हुआ है। ये बात उससे पता चलेगी जब जो भी इंक्वायरी होगी। और अभी परिजनों का ये कहना था कि पुलिस ने गलत केस रजिस्टर्ड किया, इसलिए वो नाराज़ थे
तो उनको बताया गया है कि इस मामले की जांच पुलिस नहीं करेगी। आपके जो भी बिंदु हैं, जो भी शिकायतें हैं, वो जो भी इंक्वायरी करने वाला अधिकारी होगा उसके सामने आप रखेंगे। तो चूँकि पुलिस जांच नहीं करेगी इसमें, तो पुलिस इसमें कोई गलत नहीं कर सकती है। तो आपकी जो भी सही बातें हैं वो जांच के बाद क्लियर हो जाएंगी। परिजनों ने इस मामले की न्यायिक जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने के साथ ही मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। पनागर थाना क्षेत्र के कंदराखेड़ा गांव में 3 बदमाशों ने रंगदारी में 20 लाख रुपए ना मिलने के चलते निर्माणाधीन अस्पताल को जेसीबी लगाकर तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अस्पताल के चौकीदार को डराने की खातिर हवाई फायर भी किए। चौकीदार की शिकायत पर पनागर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अवैध वसूली, फायरिंग और धमकी देने सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पनागर के कंदराखेड़ा गांव में बनाए जा रहे अस्पताल को 3 बदमाशों ने जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ दिया। इस दौरान निर्माणाधीन अस्पताल की चौकीदारी कर रहे चौकीदार को भी बदमाशों ने धमकी दी, डराने की नीयत से हवाई फायर किए। चौकीदार के मुताबिक मोहित राजपूत, नीरज तिवारी और अंकित राजपूत देर रात जेसीबी मशीन लेकर तोड़फोड़ करने पहुंचे। जब उसने इनका विरोध किया तो मोहित ने हवाई फायर करते हुए कहा कि जब तक तेरा सेठ 20 लाख रुपए नहीं देगा, अस्पताल नहीं बनाने देंगे। हवाई फायर की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर एकत्र होने लगे, जिसे देखते हुए तीनों आरोपी जेसीबी मशीन को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस ने जेसीबी मशीन को जब्त किया है और चौकीदार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करते हुए सभी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अभी इनकी तलाश जारी है। रात से ये भगे हुए हैं और जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया गया है, तो कार्रवाई जारी है। बताया जाता है कि मुख्य आरोपी मोहित सिंह राजपूत पहले यहां ढाबा चलाता था। जमीन प्रवेंद्र पांडे के नाम पर है। दोनों के बीच कोर्ट में भी प्रकरण चला था। वर्ष 2006 में कोर्ट ने मोहित को स्टे दिया था कि उसका ढाबा नहीं हटाया जाएगा, पर बाद में प्रवेंद्र पांडे ने जबरन ढाबा तोड़वा दिया। तभी से मोहित प्रवेंद्र पांडे से 20 लाख रुपए की मांग कर रहा था, जिसे लेकर ही ये पूरा विवाद हुआ।